हेलो दोस्तों, बिल्कुल आज मैं आपके लिए एक और शानदार जगह की जानकारी लेकर आया हूँ, शिलांग। ये वाकई में एक खूबसूरत और मनमोहक हिल स्टेशन है और ये जानकर खुशी हुई कि हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी हाल ही में अपने परिवार के साथ यहाँ छुट्टियाँ बिताने आए थे। शिलांग, जिसे अक्सर इसकी घुमावदार पहाड़ियों और अद्भुत प्राकृतिक नज़ारों की वजह से पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, भारत के मेघालय राज्य की राजधानी है। यह पूर्वोत्तर भारत में पूर्वी खासी हिल्स जिले के भीतर स्थित है। यह खूबसूरत शहर शिलांग पठार पर लगभग 1525 मीटर 4990 फीट की औसत ऊंचाई पर बसा हुआ है। इसके चारों ओर फैली पहाड़ियां और घाटियां मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाती हैं जो आंखों को सुकून देता है। शिलांग और इसके आसपास के क्षेत्र पर्यटकों के लिए कई शानदार आकर्षण पेश करते हैं। ये 3 स्तरों वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध झरना है जिसे देखना एक अद्भुत अनुभव है। शिलांग पीक यह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है जहां से पूरे शहर और आसपास के इलाकों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहां से नज़ारा वाकई में लाजवाब होता है। वॉर्स झील ये एक सुंदर मानव निर्मित झील है जहां आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं और इसके चारों ओर बने उद्यानों में घूम सकते हैं। उमियम झील बारापानी शिलांग से थोड़ी ही दूरी पर स्थित यह एक विशाल और खूबसूरत जलाशय है। यह नौका विहार और पिकनिक के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है। डॉन बॉस्को सेंटर फॉर इंडिजिनस कल्चर यह एक संग्रहालय है जो पूर्वोत्तर भारत के स्वदेशी लोगों की संस्कृति और विरासत को बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शित करता है। लेडी हेदरी पार्क यह एक सुंदर उद्यान है जिसमें एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है जो बच्चों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है। लैटलम कैन्यन ये घाटी पहाड़ियों और घाटियों के कुछ सबसे लुभावने और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये एक मस्ट विजिट जगह है। माओफ्लंग पवित्र वन ये एक पवित्र उपवन है जिसमें प्राचीन मोनोलिथ एक ही पत्थर से बनी विशाल शिलाएं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। इसका सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व दोनों ही बहुत अधिक है। कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन यह सुंदर वास्तुकला वाला एक प्रमुख कैथोलिक चर्च है जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। पुलिस बाजार ये शिलांग का केंद्रीय वाणिज्यिक केंद्र है जहां आप खरीदारी कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। शिलांग में पूरे साल सुखद मौसम रहता है। यहाँ गर्मियाँ ठंडी होती हैं और सर्दियाँ भी ज़्यादा कठोर नहीं होती हैं। हालांकि यहाँ मानसून के मौसम में काफ़ी बारिश होती है, इसलिए अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर शिलांग एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता आरामदायक जाना जाता है। अगर आपको प्रकृति से प्यार है और आप एक शांत और सुंदर जगह की तलाश में हैं, तो शिलांग निश्चित रूप से आपकी यात्रा सूची में शामिल होना चाहिए। आप कैसे जा सकते हैं? हवाई मार्ग से निकटतम प्रमुख हवाई अड्डा गुवाहाटी है जो शिलांग से लगभग 128 किलोमीटर लगभग 3 घंटे दूर है। आपको गुवाहाटी को प्रमुख भारतीय शहरों से जोड़ने वाली नियमित उड़ानें मिलेंगी। हवाई अड्डे से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, साझा कैब ले सकते हैं या शिलांग के लिए बस ले सकते हैं। शिलांग से लगभग 35 किलोमीटर दूर उमरोई SHL में एक छोटा हवाई अड्डा भी है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी सीमित है। शिलांग में रेलवे स्टेशन नहीं है। निकटतम रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है जो भारत के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से आप शिलांग पहुंचने के लिए बस ले सकते हैं या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। सड़क मार्ग से शिलांग में अच्छी सड़क कनेक्टिविटी है। गुवाहाटी से आप राज्य द्वारा संचालित बस, मेघालय परिवहन निगम या असम राज्य परिवहन निगम या निजी बस ले सकते हैं। इनमें आमतौर पर लगभग 3 घंटे लगते हैं। साझा टैक्सी और निजी टैक्सी भी आसानी से उपलब्ध हैं और लगभग 2-2.5 घंटे लगते हैं। आप खुद ड्राइव भी कर सकते हैं या कार किराए पर ले सकते हैं। शिलांग घूमने का सबसे सुखद समय आमतौर पर सितंबर से मई तक होता है। सितंबर से नवंबर मौसम सुहाना और ठंडा होता है। आसमान साफ रहता है जो दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए एकदम सही है। मार्च से मई आप सुखद और ठंडे तापमान का अनुभव करेंगे जिसमें जीवंत फूल खिले होंगे। यह बाहरी गतिविधियों के लिए एक बढ़िया समय है। जून से अगस्त इन महीनों के दौरान शिलांग में भारी बारिश होती है। हालांकि यहाँ की हरियाली बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कुछ बाहरी गतिविधियों में बाधा डाल सकती है। दिसंबर से फरवरी सर्दियाँ यहाँ काफ़ी ठंड हो सकती है और तापमान गिर सकता है। हालांकि अगर आपको ठंड और धुंध भरे नज़ारे पसंद हैं तो ये आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। स्थानीय टैक्सियाँ ये घूमने का सबसे आम तरीका है। आप इन्हें पूरे दिन के लिए सैर सपाटा करने या कम दूरी के लिए किराए पर ले सकते हैं। शेयर टैक्सियां भी उपलब्ध हैं और ये ज्यादा किफायती विकल्प है। शिलांग की शानदार यात्रा करें। आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी संस्कृति का लुत्फ उठाएंगे।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जल्द ही एक नई और दिलचस्प जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।